Now let's come on to the next topic, that is retail trade. The term retailer is derived from French word that is retail, which means to cut. Which means to cut मतलब उसके पास एक बल्क क्वांटिटी में कुछ प्रोडक्ट्स आए, उसने क्या किया, कंज्यूमर को छोटी छोटी टर्म्स में या छोटे छोटे लॉट्स में उसको भेज दिया. सो रिटेलर इज द पर्सन who buys goods in large quantities from the wholesaler and cuts them into small lots and sells them to the ultimate consumer. Now see, a retailer is a business enterprise that is engaged in sale of goods and services directly dealing with the ultimate consumer. तो यहाँ पर retailer जो है वो प्रोड्यूसर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चेन है, इंपॉर्टेंट एजेंट है जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली किससे डील कर रहा है, कंज्यूमर से डील कर रहा है. तो द रिटेलर नॉर्मली बायस large quantities of product from wholesaler and sell them into smaller quantities to the consumers. So see, the retailer represents the final stage in the distribution of goods. जो प्रोड्यूसर से गुड्स आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे लास्ट स्टेज का काम करता है रिटेलर. लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेड. Now the first one is the retailer is the last link in the chain of distribution. As I have told you कि retailer जो होता है उसके बाद कोई भी चेन नहीं होती, उसके बाद कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होती है. रिटेलर इज द पर्सन जो क्या करता है, कंज्यूमर को लास्टली गुड्स को सेल आउट करता है. मतलब यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कंजम्पशन के लिए रेडी हो चुका है. ठीक है, कंज्यूमर जब उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर जब उसको परचेस करेगा तो या तो उसको कंज्यूम करेगा या उसको सेव करके रख लेगा फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. Next, it sells them to the ultimate consumer. See, यहाँ पर लास्ट जो अपन ने बोला कि इट इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके बाद क्या हो रहा है, जो एंड यूजर है उस फिनिश प्रोडक्ट का, जो एंड कस्टमर है उस तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा. नेक्स्ट, ही एक्ट्स एज अ लिंक between the wholesaler and the consumer. We have obviously seen that ये प्रोड्यूसर होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक बनाता है, एक ब्रिज बनाता है. He deals in wide variety of goods. Exactly. एक रिटेलर के पास, अपन भी रिटेल शॉप पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक रिटेलर के पास बहुत सारी वेराइटीज में गुड्स हैं. लाइक उसके पास अगर कॉस्मेटिक क्रीम होगा, मॉइस्चराइजर होगा तो एक ही कंपनी का नहीं होगा, उसके पास वो बहुत सारी कंपनीज के होंगे, बहुत सारी ब्रांड्स के होंगे. या फिर अगर अपन नूडल्स लेने जाते हैं तो नूडल्स, मैगी के अलावा भी बहुत सी ब्रांड का उसके पास नूडल होगा. ठीक है, दिस ऑक्यूपाइज अ की रोल इन मार्केटिंग. नाउ सी, एक रिटेलर जो होता है वो कंज्यूमर को क्या बताता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. एक रिटेलर के बेसिस पर ही वो प्रोडक्ट कितना सक्सेस होगा, कितना सक्सेस नहीं होगा, या वो कितना फेलियर होगा, यही चीज रिटेलर का काम है. एक रिटेलर ही है जो एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को बना भी सकता है, उसके प्रोडक्ट को गिरा भी सकता है. Now let's come on to the functions of retailer. The first one is choice of goods. A retailer provides his consumer with a wide variety of choices of goods. Now see, as I have told you earlier कि एक रिटेलर के पास बहुत सी वैरायटीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सी ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं उसके पास, और वो क्या करता है, कंज्यूमर को एक चॉइस देता है कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए. अगर आपको सोप लेना है तो सोप में डव भी होगा एक रिटेलर के पास, उसके पास लक्स भी होगा, उसके पास पियर्स भी होगा, उसके पास सिंथॉल भी होगा. तो ही इज प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ चॉइसेस टू द कंज्यूमर. ठीक है, फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, रेडी स्टॉक. द रिटेलर होल्ड स्टॉक्स टू मेंटेन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स. नाउ सी, रिटेलर हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ चुनिंदा स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखता है अपने गोडाउन में या अपने छोटे से वेयर हाउस में. क्यों करके रखता है, ताकि उसको नहीं पता कि आने वाले समय में कब इस प्रोडक्ट की सप्लाई मुझे करवानी पड़े, या आने वाले प्रोडक्ट में कब इसकी डिमांड बढ़ जाए, जिसके लिए मेरे पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए. तो वो फ्यूचरिस्टिक वे में सोचता है. वो सोचता है कि अगर बाय चांस इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकूं. नेक्स्ट, market information. The close contact with the consumer, the retailer are in a position to collect market information like demand and supply, consumer behavior, taste, fashions, etc. Now see, as we have seen कि जो कंज्यूमर होता है वो सबसे लास्ट में किसको डील करता है, वो सबसे लास्ट में डील करता है रिटेलर से. एंड द रिटेलर इज द पर्सन जो सबसे लास्ट में एक कंज्यूमर को डील करता है. सो retailer is the person who is getting all the market information from the market, like demand, like supply, like कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर का फैशन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, किस और कंज्यूमर की डिमांड है. दिस ऑल कम्स फ्रॉम द मार्केट इन्फॉर्मेशन. और वो यही मार्केट इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है उसके
अपर होलसेलर को, होलसेलर फिर उसको प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू कम अप विद इनोवेशंस, they used to come up with different trade practices, they used to come up with different techniques in their productions. Next, financing. Now see, a retailer meets the cost of goods purchased, he used to store, he used to transport, etc. What this point says is, एक रिटेलर एक होलसेलर को हेल्प करता है प्रोडक्ट को होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, होलसेलर का जो उसका आइटम्स हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टोर करने में हेल्प करता है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट इतने में बिकेंगे और मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर इतने में ही परचेस करेगा. Next, advertising. The retailer undertakes sales promotional activities like displaying the goods in their shop. Transportation. The retailer arranges for the transportation of goods from the wholesalers premises to their shops and in return to the doors of the consumer. Next, distribution. The ultimate aim of all these functions is to transfer the goods to the ultimate consumer. हमने ये सब चीजें क्यों पढ़ी? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एम जो होता है सारे फंक्शंस का, वो ये होता है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उस प्रोडक्ट को हमें फाइनल एंड यूजर तक पहुंचाना है, उस प्रोडक्ट को हमें किस तक पहुंचाना है? एंड कंज्यूमर तक. उसके बाद उस प्रोडक्ट को और आगे नहीं बेचना है हमें, वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्या करे? कंज्यूम करे. Now see, this is the table which is showing differences between wholesaler and the retailer. Let's see one by one all the points. Wholesaler, he sells the goods to retailers, and retailer, he sells goods to ultimate consumer. The goods are purchased by wholesaler are meant for resale. Retailer के पास जो goods होते हैं वो resale के लिए नहीं होते, वो final consumption के लिए होते हैं. The goods sold by wholesaler remain within the channels of distribution. Exactly, एक proper channel of distribution है जिसमें manufacturer के बाद wholesaler के बाद retailer and then consumer. ठीक है, तो wholesale is a part of that particular channel. उसके बाद वो जो goods हैं वो उस चैनल में ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि होलसेलर के बाद आता है रिटेलर. रिटेलर उसको कंज्यूम नहीं करेगा, और रिटेलर की जगह पे अगर अपन देखें, उसके डिफरेंशिएशन को देखें, तो गुड्स विल बी गोइंग आउट ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि गुड्स पहुंच जाएगा कंज्यूमर के पास रिटेलर से, और फिर वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा. अ होलसेलर डील्स विद गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. इसमें एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि इट्स क्लियरली विजिबल दैट जो बल्क में प्रोडक्ट जो आता है वो सबसे पहले होलसेलर के पास आता है, फिर होलसेलर उसको छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर्स को बांट देता है. एंड रिटेलर डील्स विद गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज. होलसेलर कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्रोडक्ट, और वी कैन से अ फ्यू प्रोडक्ट ऑन द सेम लाइन, एंड रिटेलर डील्स इन वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स. होलसेलर एज कंपेयर टू रिटेलर, वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को हमेशा लोअर ही रखेगा, और रिटेलर की बात करें तो वो प्रोडक्ट की प्राइस को हमेशा हायर रखे. इसलिए बोलते हैं ना MRP, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे बढ़कर आप नहीं बेच सकते. नेक्स्ट, कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. होलसेलर क्या करता है? एक प्रोड्यूसर और एक रिटेलर के बीच में लिंक का काम करता है. एज कंपेयर टू रिटेलर, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर. Now let's see the services of retailers to consumers as well as to the wholesaler. Okay, now the services of retailers to producers as well as to wholesalers. The first one is ready market. अब ready market यहाँ से दो पॉइंट निकालता है. The first one is it helps in distribution of goods, and the second one is it enables large scale operations. Now see, the retailer's most important service to the wholesaler and manufacturer is to provide help in the distribution of the products by making these products available to the final consumer. Now see, एक प्रोड्यूसर और एक होलसेलर जो है वो कभी भी कस्टमर से या कंज्यूमर से डायरेक्टली डील नहीं करता. ठीक है, वो मार्केट किस बेसिस पे बताता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलर. सो हु मे बी the consumer can be scattered over a large geographical area, so it provides a place utility for producer and wholesaler to sell their products. ठीक है, and even on account of retailers services, the manufacturer and wholesalers are freed from the trouble of making individual sales to consumer. एक मैन्युफैक्चरर के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने एक एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास बेचने जाए. सो
एक रिटेलर उसको ये फ्रीनेस प्रोवाइड करता है कि आप प्रोड्यूस करो, मैं उस माल को बेचूंगा, मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल ऑर्डर्स। द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर डिलीवर्ड ऑफ द टास्क they are of the task of collecting large number of small orders from the consumers. Now see, एक रिटेलर एक मार्केट में लेट्स से 100 रिटेलर्स हैं, तो 100 रिटेलर्स को छोटा छोटा अमाउंट में या छोटे छोटे नंबर में स्मॉल ऑर्डर्स मिलेंगे, और वही प्रोड्यूसर तक जब वो ऑर्डर्स पहुंचेंगे तो एक लार्ज ऑर्डर हो जाएगा, उसके लिए एक लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट इंफॉर्मेशन। एज रिटेलर रिमेन्स इन डायरेक्ट एंड कॉन्स्टेंट टच with the buyers, they serve as an important source of collecting market information. Now see, what kind of market information? The information regarding taste, the information regarding preferences, the information regarding the trend which is going on, the information regarding the attitudes of consumer for a particular product. So such information is considered very much useful in taking important decisions for an organization. Next, it helps in promotion, which can also be considered as advertisement. Now from time to time, manufacturers and distributors have to carry on various promotional activities in order to increase the sale of their product. Like for example, they have to advertise, ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है पॉइंट में, they need to advertise their products by offering short term incentives in the form of coupons, in the form of gifts, in the form of discounts, in the form of sales contest, etc. So retailers always participate in such kind of activities, so which always helps in promoting the sale of a particular product. Then popularizing new products. Now see, एक रिटेलर जो होता है वो पर्सनली सेल करता है एक प्रोडक्ट को, सो बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर्स रिलीव द प्रोड्यूसर्स टू दिस एक्टिविटी एंड गो फॉर पॉपुलराइजिंग न्यू प्रोडक्ट्स। वो मार्केट में अपने रिटेलर को बताता है कि यार अभी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई करके देखो, है ना, ऐसा कभी कभी रिटेलर्स बोलते हैं। तो हमको उस प्रोडक्ट के बारे में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ रहा है कि हाँ इस नाम का कोई प्रोडक्ट है और इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, उससे लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। ये सारे काम, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिटेलर। Now the services which have been offered by retailers to consumers. The first one is selection of goods. Now see, retailers, they are generally having stock of variety of products of different manufacturers. उनके पास एक ही ब्रांड के, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लाइक उनके पास सोप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सोप होंगे। सो दिस ऑलवेज एनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक देयर ओन चॉइस आउट ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, रेडी अवेलेबिलिटी। नाउ सी, it also can be considered as regular availability of products. The most important service of a retailer to consumers is to maintain regular availability of various products which have been produced by different manufacturers. So this enables the buyers to buy products whenever they are in need. जब भी कंज्यूमर को कुछ भी प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो रिटेलर उन प्रोडक्ट को क्या करता है, रेडीली अवेलेबल करवाता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट, कंज्यूमर एजुकेशन। Now see, whatever details I am providing to you, it is also one of the basic फंक्शन, बेसिक सर्विस ऑफ रिटेलर, ठीक है। रिटेलर को कंज्यूमर को एजुकेट करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, रिटेलर को कंज्यूमर को उसकी राइट्स के बारे में एजुकेट करना है, ये भी उसका एक सर्विस होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। The retailers sometimes provide credit facilities to their regular buyers. I am again saying, जो भी उस रिटेलर का रेगुलर बायर होगा, जो भी उस पर्टिकुलर रिटेलर का लॉयल बायर होगा, उसी को ये प्रोवाइड करेगा सर्विस काई की, क्रेडिट की, कि आप उधारी पर ले जाओ। किसी के यहाँ पर किराने का सामान मंथली बेसिस पर आता है, तो समटाइम्स इफ दे आर नॉट हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सो द रिटेलर सेज कि ठीक है, इट्स ओके, आप नेक्स्ट मंथ मुझे इस अमाउंट को पे आउट कर देना। Next, it provides assistance in buying. It always helps in conveniency. Retailers generally buy goods in large quantities and sell this particular product, sell this larger quantities into smaller quantities. So according to the requirements of the customer, it all varies. ठीक है, they are normally situated in very near to the residential areas and remain open for long hours. This offers great convenience to the consumers and customers in buying products of their requirements. Next, and the last one, after sales services. It's also called as door delivery services or etc etc.
Now, retailers provide important after sales services in the form of home delivery, supply of spare parts, and attending to the home of the consumer. Now, see, this has become an important factor in buyer's decision for repeating purchases of the product. उसे अगर एक कंज्यूमर को पता है कि नहीं ये जो रिटेलर है ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये मुझे घर तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचवा देगा, तो मैं अगली बार भी क्या करूंगा, इन सर्विसेज के बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि आई शुड गो फॉर दिस रिटेलर ओनली. So this impacts buyer's decision on the basis of purchasing of product and on the basis of the services which have been provided by certain retailers. That's all from the point of view of retail trade. In the next session we are going to see what are the types of retail trades are.